ये जो सवाल है कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 12.3 का लिया गया है। जो 5 नंबर सवाल है हमारा, जिसमें क्या दिया हुआ है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक वर्ग है जिसमें बोला गया था कि इसके चारों कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काटा गया है और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो बाकी जो ये शेष भाग बचा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। लिखेंगे हल। इसका वर्ग का पहले जितना भुजा दिया गया है, भुजा लिख लेंगे कि भुजा जो ए मानते हैं कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का त्रिज्या जो दिया है वो हमारा दिया है 1 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास जिसको डी बोलते हैं वो हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या हो जाएगा d/2 यानी 2/2 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जितना भी वर्ग है पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, उसके बाद चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। या इस चारों चतुर्थांश से एक हमारा जैसे ये वृत्त है सेम वैसे वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त ये, दूसरा ये, चारों मिलाकर बनेगा। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देने से बाकी जो हमारा शेष एरिया है उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा इसका कितना दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से हमें 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर इतना। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, एक ही टाइम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो 2 गुना हो जाएगा, ये पाई का मान रखेंगे 22/7 और r हमारा कितना है, तो r दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो r लेंगे 1। ये कितना आ जाएगा आपको, 22 दूनी 44 बटे में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो तो वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस कर देंगे कितना, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, 16 में से हम घटा देंगे कितना, 44/7 को। ये कितना आएगा कि 7, नीचे में एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 से भाग देंगे, 7 में 7 बार में कटेगा और 7 से ऊपर गुना करेंगे तो 16 7 हमारा हो जाएगा 112। माइनस कर देना यहाँ पे, 7 से 7 एक बार में, 1 से ऊपर गुना करेंगे 44 को 44 होगा। घटाने पे कितना आएगा हमारा
यहाँ लिख देते हैं 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, बटे में कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ये शेष एरिया था उसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। हाँ, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा क्लास 10वीं के गणित का अध्याय 12.3 का 5 नंबर क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरीके से बनाने से आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। जय हिंद।